हम सब जो साधक यहाँ बैठे हैं अपनी अंतरात्मा में, हृदय में जरा झांक करके देखे कि हमारे गुरुदेव ने हमसे लिया क्या है। उन्होंने शांति दी, सतज्ञान दिया, सतमार्ग बताया। और ईमानदारी से, गहराई से अगर हम गुरु की करुणा कृपा को अनुभव करेंगे भीतर से, तो हमें अपने गुरु की करुणा और कृपा का एहसास होगा। और जिनको अपने गुरु की करुणा कृपा का एहसास है, वो कहते हैं ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले चाहे कितनी भी निंदा करे, सच्चे गुरु भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती। सच्चे गुरु भक्त कहते अरे निंदा को कुछ तो है बापूजी में, वरना बापूजी की दुनिया यूं ही दीवानी नहीं होती, दीवानी नहीं होती। फिर भी जो गुरु के लिए कुछ अपशब्द बोलता है, बकवास करोगे तो उससे तुम्हारा ही पतन होगा। तुम्हारी इन निंदा से उन संत की कोई हानि नहीं होने वाली है। संत के ऊपर अगर कोई कीचड़ फेंकता है तो उसके ही कपड़े गंदे होते हैं। कोई सूरज की तरफ देख करके थूकता है तो थूक उसके मुंह पे ही आके गिरता है। संत तो उस अवस्था में है कि ब्राह्मणी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसूमल से हो गए साईं आशाराम। लेकिन जब जब इस धरती पर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आते हैं, चाहे भगवान श्री रामचंद्र जी आए, विरोध करने वाले रामचंद्र जी का भी विरोध करते थे। कृष्ण जी आए तो कृष्ण जी का भी लोग विरोध करते थे। विरोध करने वाले रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो दुष्ट लोग यज्ञ में भी हड्डियां और रक्त डाल करके चले जाते थे। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जीवन में देखो कंस ने क्या क्या षड्यंत्र किए भगवान श्री कृष्ण के लिए। लेकिन हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। इसलिए संत लोग कृपा करके, दया करके सावधान करते हैं। कबीरदास जी कहते, कबीरा निंदक ना मिलो पापी मिलो हजार, एक निंदक के माथे पर लाख पापीन को बार। गुरु नानक जी कहते, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। निंदक की कभी बूझे ना आस, नानक संत का निंदक सदा हो निराश। संत का निंदक बहिरियो नहीं पावे। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, मूर्ति के आगे तो मत्था टेकना बड़ा आसान है। कहते हैं पहली बात तो मनुष्य जीवन मिलना दुर्लभ है। मिल जाए तो सदगुरु का मिलना, सत्संग का मिलना दुर्लभ है। सत्संग मिल जाए तो संत का मिलना दुर्लभ है। और संत मिल जाए तो संत में श्रद्धा होना दुर्लभ है। और संत में श्रद्धा हो जाए तो संत में सदैव श्रद्धा टिकी रहे, ऐसा दुर्लभ है। क्योंकि पग पग पर माया जाल है प्रभु का। वो माया चारों तरफ से पंख फैलाए हुए हैं, पता नहीं कहां कब किसको गिरा दे। तो उस माया से बचाने वाले तो माया से दूर रखने वाले सदगुरु है। लेकिन ये माया कई बार ऐसे गुरु में अश्रद्धा करवा देती। और यह सत्य है कि कच्चे कान के लोग दुष्ट निंदकों के वागजाल में फंस जाते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्म शांति देने वाला, परमात्मा से जोड़ने वाला कोई काम नहीं किया है, उसकी बात सच्ची मानने का कोई कारण ही नहीं। जो तुमसे बकवास कर रहा है या करता है, वो ना तो कभी सत्संग में आया, न सत्संग में कभी आकर के कोई अनुभव किया गुरुदेव के चरणों में आकर। और वो मीडिया वाला बकवास करके, और लोग अपने ध्यान भजन सुमरन साधना छोड़ करके निंदकों की बातों में, मीडिया वालों की बातों में आ जाते हैं। और फिर जहां खड़े थे वहां से और 10 कदम पीछे चले जाते हैं। फिर ना करने योग कार्य करने लगते हैं। बापूजी जब से गए हैं तो कई साधकों की जो सच में गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी श्रद्धा पर जरा सा भी आंच नहीं आई, बल्कि उनकी श्रद्धा और बढ़ गई है, घटी नहीं है। जो सच में प्रेम करते हैं उनकी श्रद्धा और बढ़ गई गुरुदेव के, क्योंकि विरह अग्नि ने उनको और तपा दिया है और मजबूत कर दिया है। और इतने मजबूत हो गए कि जितनी मीडिया ने निंदा करी, इससे भी 10 गुना और भी निंदा करें तो भी साधकों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी जो कान के कच्चे हैं तो वो तो बस छोटी मोटी, जैसे अभी आम की बौर आ गई है। आम की बौर तो देखे ही ना आपने। आम की बौर आई है, लेकिन अभी इस मौसम में बारिश कम आती है, वो तूफान ज्यादा आते हैं और ओले भी बरसते हैं। तो आंधी और तूफान में थोड़े बहुत पत्ते वो झड़ जाते हैं, फूल।
गिर जाते हैं। आम में बौर तो आई है, लेकिन आम जब तक बनेगा तब बनेगा, लेकिन अभी पहले ही आंधी तूफान शुरू हो गए और झरना शुरू हो गए, झर गए। फिर उससे भी कुछ बचे रहे तो फिर ओले बरसे, तो ओले में ही कुछ आम की जो आमी आएगी तो उसमें ओले बरसेंगे, वो भी टूट के गिर जाएगी। लेकिन फिर भी आंधी को सह करके, तूफान को सह करके, ओलों को सहकर भी जो आमी आम की डाली से जुड़ी हुई है, वो फिर और ऐसे भी समय आएगा कि जब पकने को आएगी उससे पहले ही लोग उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, अथवा तो उसको पत्थर मारने की कोशिश करेंगे, उसको चुराने की कोशिश करेंगे। उसको देख के दूसरों के मन में लालच भी आएगा। ऐसे कई लोग तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति को देख करके तोड़ने के लिए तैयार खड़े रहते। अरे तुम अभी भी मानते हो बापूजी को? अभी भी तुम आश्रम में जाते हो? तुम अभी भी बापूजी का फोटो लगाते तो कि तेरे बाप का लगाएंगे, तेरी पूजा करेंगे? मानते थे का मतलब क्या है? अरे हम तो मानते नहीं, गुरुजी को जानते हैं। और जो जानता है ना, मान्यताएं को बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन जो जानता है, जानना अलग बात है, मानना अलग बात है। बताइए आप सब जो यहां बैठे हैं, आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर को जानते हो? बोलो, मानते हो ना? आप मानते हो कि जानते हो? बोलो, मानते हो। तो ईश्वर को मानना चाहिए कि जानना चाहिए? बोलो, तो पहले मानना चाहिए कि जानना चाहिए? पहले। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मानते हैं, जानते नहीं है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने एक भजन गाता हूं कि जिसने रचा है संसार, आओ मानने से पहले उसको जान ले। ईश्वर का काम क्या है कि जगत को बनाना और बनाकर चलाना, बस ईश्वर का काम है। और ईश्वर रहता कहां है? कि जैसे दूध में घृत और तेल तिलों में जिस भांति जमा है, पावन परमेश्वर इस जगत में उस भांति रमा है। आओ उसे मानने से पहले जान ले। माता के उर में जिसने, बच्चे के जन्म से पहले माता के उर में जिसने दूध भर दिया, चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का जिसने प्रबंध कर दिया, आओ उसे मानने से पहले जान ले। विविध रंगों के फूल लगते हैं प्यारे, नभ में चमकते ये चांद सितारे, आओ मानने से पहले उसे जान ले। लेकिन कई लोग बोलते हैं, किसी ने प्रश्न किया, महाराज मानेंगे तभी तो ना जानेंगे, पहले तो मानेंगे तभी तो जानेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि जिसको तुम जानते ही नहीं उसको क्या खाक मानोगे? जानते ही नहीं तो फिर मान किसको रहे हो? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करना पड़ता है। श्रद्धा से ही माना हुआ है, लेकिन सिर्फ मानने से नहीं। तो लोग ऊपर ऊपर से जो मानते थे, लेकिन जो जानते हैं गहराई से कि गुरुदेव क्या है, तो जो गुरुदेव को जानते हैं वो कहते हैं, हम नहीं छोड़ के दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाएं बापू, यही कहते हैं बापू के दरबार में आने वाले। और रही बात, कई बार ऐसा भी सुना है कि कई बार कानों सुनी बात बोले झूठी होती। मीडिया का काम क्या है? एक मीडिया वाले ने कहा अपनी पत्नी से, खबर होती नहीं है, खबर बनाई जाती है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं इसका बोले रूप, कि तुम अपनी सहेली से बोलना कि मेरे पति के पेट में आज सुबह एक कौवे का पंख निकला, पर उससे किसी से बताना नहीं। ऐसा करके उसने अपनी पत्नी को बोला। अब कई बार जो चीज मना करो वो चीज फिर पेट में गुड़ 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 करते रहती जब तक किसी को बताना दे। मतलब ऐसा लगता है कि बड़ा सीक्रेट है और बता के मन बड़ा हल्का हो जाएगा। आप कह दो बिल्कुल कसम दे के बोलो, फिर भी मैं तुमको कसम दे रहा हूं, तुम किसी को बोलना मत, फिर भी बोलेंगे। फिर उसने अपनी सहेली को बताया कि बोले मेरा जो पति है उसके पेट में से सुबह एक कौवे का पंख निकला, लेकिन देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं तुझे बता रही, तू किसी से बताना, मैं तेरे पे विश्वास करती हूँ इसलिए तुझे बता रही हूं। तो उसने उसको बताया, लेकिन अब उसका पेट में भी गुड़गुड़ होने लगा, वो भी किसको जब तक बताए नहीं। अच्छा, वो उसकी फ्रेंड से मिलने गई, उसने कहा एक बात बताऊं? बोले हाँ बता। बोले चाहिए नहीं बताऊंगी, वो उसने मना किया मुझे। अरे बोले बता देना।
अरे कैसे बताऊं, उसने मेरे को मना किया, उसने कसम दी हुई। अरे तो मैं किसको बताने वाली हूं, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं नहीं किसी को बताऊं। तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है, फिर भी तूने किसी को बोल दिया तो? अरे नहीं बोलूंगी ना। उसने उसको बता दिया, बोलो वो फलाना है ना, वो फलाना भाई, वो गांव में रहता जो पत्रकार है, हाँ हाँ, वो पाटीदार, हाँ हाँ, वो उसके पेट में से सुबह एक काला काला कौवा निकला है। हैं? क्या बात कर रही है? बोले हाँ, पर किसी से कहना मत। अब पंखे से पंख था, पंख से कौवा हो गया। अब वो सीक्रेट किसी को बताना मत, किसी को बताना मत। तो उसने फिर और उसकी सहेली थी, उसको बोला एक बात बताऊं? बोले हाँ, पर तू किसी से कहना मत। नहीं कहूंगी। बोले मेरी जो सहेली है ना, उसकी सहेली के पति के पेट में से सुबह 6 काले कौवे निकले। 6 कौवे? बोले हाँ, पर बोलना नहीं किसी से। उसने मेरे को कसम दी है। हाँ हाँ नहीं बोलूंगी। अब ये खबर आधे गांव में नहीं, इस गांव के छोर से उस गांव के छोर तक पहुंच गई। अरे फलाने मोहल्ले के फलाने घर में वो भाई है ना, उसके पेट में से 1 दर्जन काले कौवे निकले, जयराम जी। दूसरे दिन अखबार में छप गए हेडलाइन, फलाने फलाने भाई के पेट में से 1 दर्जन काले कौवे निकले। उसने कहा देख, खबरें ऐसे बनती है, खबरें होती नहीं, खबरें बनाई जाती है। लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है निंदा चुगली में। पॉजिटिव खबर लोग कम देखते हैं। मीडिया के अंदर जो खबरें चलती है उसके अंदर देखो उसकी व्यूज कितने हैं, कितने लोगों ने देखा। तो जो नकारात्मक निषेधात्मक चीजें हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो चीज लोग ज्यादा देखते हैं, क्योंकि उनको देखने की आदत है। 2 लोग लड़ रहे हो वहां पर, तो पहले 2 लड़ रहे हैं तो 2 की जगह 4 खड़े हो जाएंगे और कर क्या रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं उनको, वो भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। फिर वो 4 को देख के और 8 आ जाते हैं, फिर 8 को देख के 16 आ जाते, 16 को देख के 32 आ जाते, भीड़ खड़ी हो जाती है, तमाशा देखते रहते हैं। अब कोई उनको छुड़ाना नहीं चाहता। और मीडिया वाला आ जाएगा तो उसमें बस वो देखता रहेगा, कैमरा देख। तुमने देखा मीडिया वाला कभी किसी को छुड़ाएगा नहीं, कभी किसी, बस वो तो भागता रहेगा, फिर उसको तो बस खबर चाहिए। कुत्ते को देखा आपने? कुत्ते को कहीं हड्डी मिल जाए तो ऐसा दुबक के हड्डी उठाता है मुंह में और ऐसा फुर्र से भागेगा, और कहीं एकांत देख के कहीं झाड़ियों में कहीं इधर उधर चबाना शुरू कर देता है। और सूखी हड्डी है लेकिन चबा इतना चाव से रहा कि अपना ही जबड़ा का खून उसको बड़ा टेस्टी लगता, सोचता कि हड्डी में बड़ा टेस्ट आ रहा है। ऐसी जो लोग निंदा चुगली की खबरें इधर उधर मीडिया में देख करके दूर से ही देख लेते हैं और वैसे अनुमान लगा के वैसी धारणा बना के जीने लगते हैं। तो सत्पुरुष हमें जीवन के शिखर पर ले जाना चाहते, किंतु कीचड़ उछालने वाले आदमी हमें घाटी की ओर खींच करके ले जाना चाहते हैं। उसके जीवन के चक्कर में हम क्यों फंसे? ऐसे अधम व्यक्ति की निंदा चारों में पढ़कर हमें पाप की गठरी में बांधने की क्या आवश्यकता है? इस जीवन में तमाम अशांतियां भरी हुई है और उन अशांतियों में वृद्धि करने वाले से क्या लाभ? तो बापूजी के संपर्क में आने से कितने लोगों को शांति मिली, कितनों के व्यसन छूटे। अब एक बात तो सबने सुनी कि आंखों देखी कई बार जो है, मैं कानों सुनी कई बार झूठी बात होती है, लेकिन ऐसा सुना कि आंखों देखी बात भी झूठी होती है। आपने देखा है और वो बात देखा ही हुई बात आप तो बोलोगे मैंने अपनी आंखों से देखा है, और जो आंखों से देखा है वो झूठ कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। अब मैं सिद्ध कर दूं तो, एक राजा था, वो राजा अपने मित्र राजा से मिलने के लिए पड़ोसी राज्य में गया। तो राजा का परिवार बहुत बड़ा था, उस समय मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे। तो राजा की पत्नी, राजा की बेटी, राजा के बच्चों ने प्लान किया कि आज हम रामलीला खेलेंगे। राजा साहब तो शाम को आएंगे, रात्रि तक मंत्री समेत गए हैं, हम शाम तक रामलीला का खेल खेलेंगे। तो कोई रावण बना, कोई राम बना, कोई लक्ष्मण बना, कोई भरत, कोई शत्रुघ्न, कोई कौशल्या, कोई केकई, कोई मंथरा, कोई विभीषण, कोई हनुमान, कोई सुग्रीव।
रामलीला शुरू हुई, दिन भर सबने रामलीला के सबने अपने अपने किरदार निभाए, शाम तक सब थक गए। थकते ही राजा साहब का इंतजार करते करते रात्रि होने वाली थी और थके हुए थे, नींद भी आ रही थी। तो छोटे छोटे बच्चे वो सब जो किरदार और तो दूर दराज के सब चले गए। राजा के परिवार में राजा की जो बेटी थी सबसे बड़ी वाली, वो बनी थी रावण, थोड़ी हट्टी कट्टी थी, मोटी, और थोड़ा नकली पोशाक मूछे ऊंचे बना करके। तो सब बच्चे अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। राजा की बड़ी बेटी और राजा की धर्मपत्नी दोनों राजा की कक्ष में अब इंतजार करते करते बिस्तर पे लुढ़क गए और दोनों को नींद आ गई। राजा आया थोड़ा विलंब से, तो मंत्री को कहा ठीक है कल राज दरबार में सुबह मिलते, तुम भी जाओ विश्राम करो। राजा अपने शयन कक्ष में आया और अंधेरा था, थोड़ा दीपक जल रहा था, उस समय लाइट तो होती नहीं, दीपक जल रहा था। तो देखा अरे मेरी रानी किसी परपुरुष के साथ सोई हुई है। आओ देखा न ताओ, और उसने तलवार निकाली खींच के, कहा दुष्ट उल्टा, शर्म आनी चाहिए तुझे, बेशरम बेहया, मैं बाहर गया और तू यहां गुल खिला रही है, थोड़ी भी शर्म नहीं है। रानी आंख खोली, राजा के हाथ में तलवार देख के बोला कि क्या हो गया? बोले क्या है, ये कौन है परपुरुष तेरे बाजू में सो रहा? रानी जोर से हंसी। अरे बोले दुष्ट ऊपर से हंस भी रही है, क्यों हंस रही है? वो और जोर से हंसे, क्योंकि उसको तो ऐसा लग रहा था कि राजा क्या बोल रहा है। बोले कौन है ये? तो रानी और ताली पीट पीट के हंसे। बोले हंसे जा रही, अभी गर्दन उड़ा दूंगा। अरे बोले ठहरो ठहरो ठहरो, कोई नहीं है, कोई परपुरुष नहीं, तुम्हारी बेटी है ये बड़ी। उसको उठाया, बेटा उठ, नहीं तो अभी ये तेरी भी गर्दन उड़ा देंगे, मेरी भी उड़ा देंगे। और अगर सोचता बेचारा, उसने तलवार तो निकाल ही लिया था। बड़ी बेटी उठी, उसने कहा पिताजी हम रामलीला का खेल खेल रहे थे, थक गए थे, तो हमको नींद आ गई थी, मैं रावण बनी थी, नकली मूंछ उतारी है, पगड़ी उतारी, नकली पोशाक उतारी, तो वो उसकी बेटी थी। लेकिन देखा तो था उसने, लेकिन जरूरी नहीं कि जो देखा और जो दिखा वो ही सही था, क्योंकि देखा उसने अपने अनुसार जो उसने देखना चाहा, जैसा दिखा, लेकिन जरूरी नहीं जैसा दिखा वो वैसा ही था। समर्थ रामदास जी एक बार अपने भक्तों के परीक्षार्थ हेतु गोदावरी नदी में उतर गए। अपने शिष्यों को कहा कि मुझे रामकाज के लिए जाना है, तो शिष्यों को समझा करके चले गए। एक का नाम आनंद था और दूसरे का कल्याण। तो जब गुरुदेव एक दिन अचानक जब निकल पड़े, तो कल्याण तो ध्यानस्थ होके आश्रम में बैठ गया, आनंद गुरुदेव के पीछे पीछे, और भी सारे शिष्य गण थे वो भी सब पहुंच गए हजारों की संख्या में, और कहा कि गुरुदेव आप ऐसे न जाइए। आप कहां जा रहे? गुरुदेव ने इशारा किया कि अब मैं जा रहा हूं, बताया नहीं कुछ, बस जा रहा हूं। और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ने लगे गोदावरी नदी के अंदर, और शिष्य रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और धीरे धीरे पग बढ़ाते बढ़ाते ऐसा समय भी आया और समर्थ रामदास जी नदी में पूरा शरीर प्रवेश कर गया और वो विलुप्त हो गए जल में। सब शिष्य रोने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे। आनंद दौड़ते दौड़ते अपने गुरु भाई के पास आया और कहा कि तुम यहाँ समाधि होकर के बैठे हो, वहां गुरुजी ने जल समाधि ले ली, तुम चलो उठो। अरे बोले गुरुजी ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अरे बोले गुरुजी हमको छोड़ के चले गए, गुरुजी आने वाले नहीं है। कल्याण कहता है कि भाई अपने गुरु पर श्रद्धा रखो, अपने गुरु पर विश्वास रखो। गुरुदेव थोड़े दिन पहले कुछ कह रहे थे कि मुझे राम काज के हेतु कुछ करना है, कि जिससे घर घर में राम जी की मूर्ति विराजमान हो, ऐसा मुझे करना है। हो ना हो गुरुदेव की यही कोई कुछ विशेष कार्य से गुरुदेव गए हो। बोले तुम कैसी बात करते हो? गुरुदेव हमारी आंखों के सामने जल समाधि ले ली, वो चले गए जल। मैंने नहीं देखा, एक ने नहीं देखा, दो ने नहीं देखा, हजारों ने देखा है, सब ने देखा है, मैंने अकेले ने नहीं देखा। तो कल्याण कहता बेशक तुमने देखा है, तुमने देखा है, वो जो देखा है वो भी तुम्हें ऐसा लग रहा कि हाँ वो सत्य है, पर जरूरी नहीं जो तुमने देखा सत्य वो ही हो।
वो तुम्हारे अनुसार तुम्हें सत्य दिख रहा, लेकिन जरूरी नहीं कि तुमने जो देखा वही सत्य हो। और एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कुछ उठ के चले गए, कुछ इधर अब गुरुदेव आने वाले नहीं है, ये भी उठ करके आश्रम में आकर के रो रहा है। तभी 3 दिन बाद वो कल्याण उठा और निकला वहां से, और वहां गोदावरी नदी के तट पर गया और प्रार्थना करने लगा कि अब तो गुरुदेव आएंगे। ऐसा दृढ़ श्रद्धा और विश्वास लेकर के गया, और संध्या होने वाली ही थी, और संध्या के समय जिधर सूर्य अस्त हो रहा है उधर से समर्थ रामदास जी अपने कंधे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर गोदावरी नदी से 3 दिन बाद प्रकट होकर के आए। और सब शिष्य दौड़ पड़े, और कल्याण आगे बढ़कर के अपने गुरुदेव के हाथ से भगवान श्री राम जी की मूर्ति को लेता और कहता, मैं ना कहता था गुरुदेव आएंगे। लोग कहते थे गुरुदेव नहीं आएंगे, लेकिन मैं कहता था कि गुरुदेव आएंगे। ऐसे हम साधकों को भी विश्वास है, आएंगे मेरे गुरुवर ये विश्वास है, तो दिल से बुला वो तेरे पास है। तो गुरुदेव आएंगे और आएंगे। बोले कोर्ट ने निर्णय सुना दिया, वो कैसे आएंगे? तो सेशन कोर्ट कोई सर्वोपरि कोर्ट नहीं होता है। अगर वो कोर्ट का निर्णय ही सर्वोपरि निर्णय होता और वो राजा हरिश्चंद्र की औलाद होता, सो वो वाला कोर्ट, तो फिर हाई कोर्ट क्यों बनाया है? और हाई कोर्ट ही सर्वमान्य होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों बनाया है? सेशन कोर्ट ने तो सजा सुनाई थी कि शिल्पी को, शिवा को, शरद को, प्रकाश को, सबको 20-20 साल की सजा सुना दी। तो फिर हाई कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी क्यों कर दिया? कुछ तथ्य तो रहा होगा ना। जहां उसने तथ्यहीन बातें रखी, यहाँ तर्क रखा होगा, यहाँ सबूत रखे होंगे कि वहां से कोई ना कोई त्रुटि उस कोर्ट से फिर यहाँ त्रुटि सुधार दी जाती, यहाँ भी कोई त्रुटि हुई तो वहां सुधार दी जाती। ऐसे ही बापूजी ने भविष्यवाणी की है, और अभी तक जो बापूजी बोले वही हो रहा है। और बापूजी ने कहा कि मेरे बच्चे बाहर आएंगे पहले। वो ऐतिहासिक सत्संग जो बापूजी को सजा सुनाए थे, उसके बाद बापूजी का 17 अप्रैल को आया था ना सत्संग, तो 17 नहीं 27 अप्रैल को 17 मिनट का सत्संग था। 17 अप्रैल ही था, 27 अप्रैल को। उसमें बापूजी बोले कि पहले मेरे बच्चे बाहर आएंगे, फिर मैं आऊंगा। तो शिल्पी भी बाहर, शरद भी बाहर, प्रकाश और शिवा सब बाहर। तो अब गुरुदेव भी हम सबके बीच में जल्दी आएंगे, ऐसा हमको दृढ़ विश्वास है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की हरि ओम।